ये एसआईआर का काम जो हो रहा था, ये ऐसा नहीं था कि चुनाव आयोग अपने ऑफिस में बैठ के करा रहा था। एसआईआर का काम ग्राउंड पर हो रहा था और हर पार्टी ने अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए थे। वो बीएलओ जो थे, चुनाव आयोग के बीएलओ जो थे, वो बूथ लेवल एजेंट्स के साथ, जो पार्टियों के थे बीएलए थे, बीएलओ चुनाव आयोग के थे और बीएलए पार्टियों के थे। हर पार्टी ने हजारों की संख्या में बीएलए अपॉइंट किए थे। वो ये काम कर रहे थे, उनके सामने ये काम हो रहा था। अगर होता कि आप कंप्यूटर पर बैठ के नाम काट रहे हैं तब आप आरोप लगाते, इसमें तो सब ग्राउंड पर हो रहा था, सब सामने हो रहा था। लोग बीएलओ को भी पहचानते हैं, बीएलए को भी पहचानते हैं और कई मौके लोगों को मिले। आपने बताया पहला आंकड़ा 2,89,00,000 का था और जब 2,89,00,000 वोट कटे तो योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री तब तक नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए थे उत्तर प्रदेश के, पंकज चौधरी, मंच से बोला था, इन सबकी बैठक भी बुलाई बाद में। मंच से उन्होंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई निकलिए, क्या कर रहे हो, इसमें तो सब वोट भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है, जो स्ट्रांग होल्ड है, वहां लोगों के वोट कट रहे हैं। और उसके बाद बैठक हुई सांसदों की, विधायकों की, उन सबको कहा गया कि भाई आप अपने क्षेत्र में एक्टिव करिए, लोगों को अपने नाम जुड़वाइए। उसका नतीजा ये है कि ये जो 2,89,00,000 से घट के 2,04,00,000 आए हैं, नाम अभी कटे हैं। तो एक तो ये मिथक है कि चुनाव आयोग काट रहा है, चुनाव आयोग बना रहा है। देखिए, बीएलओ और बीएलए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे। मतदाता की जिम्मेदारी थी, मतदाताओं को ऑनलाइन अप्लाई करने का भी क्या अधिकार था, फॉर्म 6 भरिए, फॉर्म 7 भर के नाम कटवाइए, ये सब बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा था। और अब आप देखिए, इसमें भी अगर जो हम लोग आंकड़ा दिखा रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो मुस्लिम बहुल इलाकों में भी ये नहीं कह सकते हैं कि मुसलमानों के ही ज्यादा नाम कटे हैं। आबादी के अनुपात में हो सकता है कि जितना मुसलमान का कटा हो, वहां जितनी आबादी हिंदू की है उस अनुपात में उसका भी कटा हो। आप हम एक आंकड़ा, आपको बंगाल की बात हम लोग करेंगे तो हम अभी बता देते हैं आपको, जो आबादी के अनुपात में बंगाल में भी सिर्फ 7% ज्यादा नाम का फर्क आ रहा है। मतलब 27-28% मुस्लिम आबादी है और टोटल जो नाम कटे हैं उसमें 34% मुस्लिम नाम कटा है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अनुपात से ज्यादा नाम काट दिया। मैं जोड़ देता हूं कि एक देखिए भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर भ्रम क्या फैलाया गया विपक्ष की ओर से। कहानी ये गढ़ी गई ना कि बीजेपी जो एसआईआर करवा रही है उसका मकसद क्या है कि वो मुस्लिम वोटों को कम कर दें, और अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं। जब ये आंकड़े सामने आए तो अब तस्वीर देखिए कितनी बदल गई है। अब बंगाल में भी यही किया गया ना, ममता बनर्जी यही बोल रही थी कि मुस्लिमों का वोट काट दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं, मेरे घर में हिंदू हूं मैं, मेरे घर में नाम कट गया, बताइए। नहीं कटे हैं ना, ये तो 64 हिंदू कटे हैं ना, 64% हिंदुओं के नाम कट रहे हैं, हिंदू के नाम भी कटे हैं। 90 लाख नाम कटे हैं, जिसमें 64% हिंदुओं के नाम है। 64% हिंदू का नाम कटा है। और ये इस बात को ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के कहा जाता है ना, भवानीपुर, कि 51,000 नाम कटे। उस 51,000 में लगभग 38,000 नाम हिंदुओं के हैं, सिर्फ 13,000 के करीब मुसलमान का नाम कटा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भवानीपुर में। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था मुसलमान का, भाई एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि मुसलमान का नाम कट जाएगा और चुनाव आयोग जितवा देगा। चुनाव आयोग नहीं चुनाव जितवा सकता है। चुनाव आयोग जो है, जो काम कर रहा था ग्राउंड पर, देखिए अब ऐसी कई पार्टियां विरोध कर रही हैं जिन्होंने अपना बीएलए नहीं अपॉइंट किया जी। बिहार, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, 75 जिले हैं, उसमें लगभग 80-70% जिलों में कांग्रेस का बीएलए नहीं था। आपका बीएलए नहीं होगा, बूथ लेवल एजेंट आप अपॉइंट नहीं कर सके, और उसके बाद आप चुनाव आयोग को ब्लेम करेंगे कि चुनाव आयोग नाम काट दे रहा है। दरअसल होता यह है ना कि आप देखिए कि एक ना नैरेटिव बनाया जाता है, उसकी सच्चाई तब तक पता नहीं लगती जब तक कि आप उसको परख ना लें। तो एसआईआर को लेकर ऐसी कहानी बनाएगी, जब वो परखा गया तो आप देखिए किस तरह से वो धराशायी होंगे तमाम जो एक नैरेटिव गढ़ा गया था एसआईआर के खिलाफ, ईसी के खिलाफ और मुसलमानों को लेकर। देखिए ना कितना वोटिंग बढ़ रही है, 3 राज्यों में वोटिंग बढ़ी ना भाई। बिल्कुल वोटिंग बढ़ी, लेकिन